हेलो एवरीवन, 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कैसे बनाना है इसको। पहला क्वेश्चन तो आपका 7.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 and 7 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, अब 2:3 के रेशियो में अब आपको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपका एक्स वाई आप लोग मानेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स एंड वाई। देन क्या होगा, एक्स का क्या होगा, m1 इंटू एक्स टू प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। अब आपका यहाँ पे m और m कौन सा है, m1 कौन सा है, m2 कौन सा है, तो आपका जो रेशियो में दिया है 2:3 वो आपका m1 है और m2 है। ठीक है, और आपका x1 x2 कौन सा है, जैसा आप नॉर्मली जो आप a मान रहे हो -1/7 को, उसको हम लोग x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं। इसी तरीके से आप x का निकाल सकते हो, फिर y का, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका क्या निकल जाएगा, 1 और 3 निकल जाएगा। ये आपका फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ठीक है, का दो एक्स वाई, अगर आप x1 y1 देखेंगे दिया है, x2 y2 गिवन है आपके पास कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। ए लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट, देन रेशियो विल भी क्या होगा, 1:2, और दूसरा क्या हो सकता है 2:1। तो दोनों का केस लेके आप बनाओगे। तो व्हेन यू आर टेकिंग 1:2, वी नीड टू राइट m1:m2 1:2। देन आप यू कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला हियर एंड यू कैन फाइंड आउट एक्स वाई। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 आपका 1 होगा और m2 आपका 2 होगा। देन इन केस स्टे जस्ट रिवर्स, m1:m2 2:1 होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका m1x2 सेम सेक्शन फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे m1 2 है और m2 1 है। दोनों केस में आपका दोनों आंसर मिल जाएगा। यही आपका ट्राई सेक्शन क्वेश्चन सेम है, जस्ट आपको एक रेशियो को 2 बार लेना है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया उसको यहाँ पे 2 बार, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 8 इज डिवाइडेड बाई -1 and 6। इसमें क्या करेंगे, आपका क्या है, लेट -1 and 6 डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 and 10 and 6 -8, किसके रेशियो में, k:1। ठीक है, हम लोग k:1 लिखेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप क्या करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 लेंगे, इज इक्वल टू सेकंड फॉर्मूला क्या लेंगे, -1, क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा है -1 और 6, तो k के जगह पे -1 लेंगे। आप इक्वेट करेंगे उसको k:1 के साथ, तो आपका k का वैल्यू 2/7 आएगा। तो 2/7 क्या है, एक रेशियो है, 2/7:1, बिकॉज k के जगह पे आपको 2/7 लिखना है। तो 2/7:1 इज इक्वेलेंट टू व्हाट, 2:7। 2:7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो 2:7 आता है। तो देयरफॉर -1 6 डिवाइडेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 and 6 -8 in 2:7, 2:7। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, टेक इन ऑर्डर, फाइंड x and y। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, इतना सारा दिया हुआ है, इसमें हम लोग को x and y निकालना, वी नीड टू फाइंड आउट x and y। सो नॉर्मली वी विल डू first one as a, second one as a b, third one as a c, and last one as a d. Okay, so we know that diagonal of a parallelogram bisect each other, so better we will take ac and bd and we will find the coordinate of midpoint. We need to use the midpoint theorem here. What we will do, ac and bd we will take. Okay, ac we will take, means what we can do, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. According to this you will get the x value, you can equate and you will get the x value, and parallelly is equals to bd you need to find, because as you know we need the diagonal of parallelogram bisect each other, तो equal होगा दोनों। So bd we need to find out same way, bd also x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, you will get y there, and this side you will get as a ac x value. So this way you will get x and y. So this is a very easy question actually. Okay, one more question. If a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lie on the same line segment AB. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या करना है, A and B आपका गिवन है। ओके, इट इज गिवन that AP is equal to 3/7 AB. So can we write PB is equal to AB minus AP?
पूरा जैसे कि बोल रहा है सेम में है, तो पी बी क्या होगा, ए बी टोटल माइनस ए पी, तो क्या होगा ए बी माइनस ए पी क्या है 3/7 ए बी। तो आप एलसीएम लोगे, 7 ए बी माइनस 3 ए बी क्या आएगा 4/7 ए बी। ठीक है, सो डैट वी कैन राइट नो ए पी इज टू पी वी, तो 3:4 and then you need to find out let coordinate p be xy and through section formula you can find out xy required coordinate point of p। so x क्या हो जाएगा आपका ए बी के रूप में, ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको क्या चाहिए था m1 m का वैल्यू m1 m2, आपको वो रेशियो मिल गया 3:4, m1 m2 हो गया आपका, तो आप निकाल के xy डाल सकते हो। ठीक है, इजी है। एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको सिर्फ थोड़ा एडवाइस दूंगा, आप खुद से बनाइएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए गिवन इन एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो जैसा हम लोग एक और क्वेश्चन किए थे 3 इक्वल पार्ट में, सेम चीज़ आप इसमें कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि आपका पहला अगर हम लोग लाइन बनाते हैं इसमें और लिखते हैं कि भाई ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं सॉल्यूशन इसका नहीं दे रहा हूँ आपको। ए बी आपने लिया और बीच में पॉइंट लिया पी क्यू आर, 3 चीज़, ठीक है, 4 भाग में बट गया। तो आप देखेंगे कि ए जो है आपका, जो आपका पी है वो किस में बांट रहा है 1:3 में। पी अपने तरफ 1 बांट रहा है और दूसरी तरफ 3, ठीक है, ये एक पहला हो गया। आप निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से एक्स एंड वाई का वैल्यू। देन क्यू कितने भाग में बांट रहा है, तो 2:2, बिकॉज 2 आपका सेंटर में होगा, उसके पहले आपका ए पी है और पी क्यू है, 2:2 रेशियो में सेक्शन फार्मूला लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप लास्ट में आर, तो आर क्या कर रहा है 3:1 में बांट रहा है। अगेन सेक्शन फार्मूला लगाइए, आप अपना वैल्यू निकालिए। तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के बाद आपका सेक्शन फार्मूला लगाना है और आपको निकालना है। ठीक है, इसका आपको मैं फिगर दूंगा जो आप फिगर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।